साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार नागर। साथियों आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत जबरदस्त जो हिंदी व्याकरण के लिए समास। समास साथियों केवल 6 लाइन में आपको यहाँ पर समझ में आएगा और इसे आना ही पड़ेगा। साथियों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़िए। वहां पर आप लोगों को जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है वैकेंसी से रिलेटेड। तो साथियों यहाँ पर देखते हैं समास। साथियों आप सभी को पता है कि जो समास होते हैं उसका क्या अर्थ होता है। उसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है साथियों? संक्षिप्तीकरण होता है। क्या ये राइट है? नहीं, क्योंकि कहीं पर भी क्या होता है कि जब भी करण जुड़ता है वहां पर हमेशा बड़ी ई की मात्रा आती है। तो ये होता है राइट संक्षिप्तीकरण। पहली बात तो आप लोगों ने यहाँ पर समझ ली है। साथियों अब समास कितने होते हैं? जो समास के भेद होते हैं वो कितने होते हैं साथियों? समास के भेद 6 होते हैं। तो 6 लाइन में हम लोगों को समझना है। यहाँ पर पहली बात, सबसे पहला जो समास होता है वो अव्ययीभाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है। अब अव्ययीभाव समास को कैसे पहचाने? अव्ययीभाव समास को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले उस समस्त पद में उपसर्ग होगा या फिर यथा जुड़ा होगा या कोई भी शब्द की क्या होगी? आवर्ती होती है। कोई भी शब्द के साथ में क्या होती है? आवर्ती होती है। अगर कहीं पर भी उपसर्ग लगा हुआ है किसी शब्द में, किसी शब्द के आगे यथा जुड़ा हुआ है और आवर्ती अगर किसी शब्द की हो रही है तो वहां पर निश्चित रूप से अव्ययभाव समास होता है साथियों। और अव्ययभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है साथियों? अव्ययभाव समास में पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? पहला पद प्रधान होता है साथियों। मेरे हिसाब से यहां तक आप लोगों को हर चीज समझ में आ चुकी होगी। जो पहला समास मैंने बताया है उसमें आपको कोई दिक्कत है क्या? एक लाइन हो चुकी है, पहली लाइन हो चुकी है साथियों। अगली लाइन की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर नंबर 2। नंबर टू में कौन सा समास आता है? नंबर 2 में यहाँ पर चलो द्वंद्व समास ले लेते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है साथियों? दोनों ही पद प्रधान होते हैं। क्या होता है? दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या होती है साथियों? इसमें विलोम होता है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। या साथियों फिर इसमें लिंग होता है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट जेंडर होते हैं साथियों। जब भी इसका समास विग्रह किया जाता है उसमें या तो और जोड़ते हैं या जोड़ते हैं या फिर अथवा जोड़ते हैं साथियों। सेकंड लाइन आप लोगों को क्लियर हो चुकी है कि जो द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, या तो इसमें विलोम होता है या फिर इसमें जेंडर होते हैं। और जब भी समास विग्रह किया जाता है और या अथवा को ही जोड़ा जाता है। तीसरी लाइन पे आ जाइए साथियों। तीसरी लाइन की अगर मैं बात करता हूं तो तीसरी लाइन पर अव्ययभाव समास के अलावा अब आता है तीसरे नंबर पे यहाँ पर कर्मधारय समास को ले लेते हैं। कर्मधारय समास में क्या होता है साथियों? जब भी कर्मधारय समास की बात आती है, समास विग्रह अगर है जो रूपी और के समान, अगर इन तीनों शब्दों में से अगर आपको लगता है कि एक जो जुड़ रहा है समास विग्रह करने पर, तो निश्चित रूप से वहां पर क्या होगा? कर्मधारय समास होता है। इसमें पद कौन सा प्रधान होता है? इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरे पद को हम लोग उत्तर पद के नाम से भी जानते हैं साथियों। मेरे हिसाब से यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। कितनी लाइन हो गई? 3। आगे बात करते हैं साथियों। ये लाइन आप लोगों को समझ लेनी है, अच्छे से नोट डाउन कर लेनी है। अगली बात आती है अब आपके तत्पुरुष समास। कौन सा समास आता है? 4th नंबर का तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो होता है साथियों वो कारक के अनुसार चलता है। किसके अनुसार? कारक के अनुसार। जैसे यहां पर लिखा मैंने ग्रामगत। अगर ग्रामगत का समास विग्रह करूंगा तो क्या करूंगा? ग्राम को गत। साथियों यहाँ पर को आ रहा है, इसका मतलब कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो यहाँ पर कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत, कोई दोहराई, ऐसी कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास का जो पद प्रधान होता है साथियों कौन सा होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। साथियों ऐसा कहा जाता है कि तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं।
पहला होता है कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास में भी दूसरा ही पद प्रधान होगा। दूसरा होता है यहाँ पर द्विगु समास, और द्विगु समास भी इसका ही भाग होता है। तो साथियों निश्चित रूप से इन दोनों में भी उत्तर पद ही क्या होगा, उत्तर पद ही प्रधान होगा साथियों। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा पद। कौन सा पद? दूसरा पद साथियों। मेरे हिसाब से यहां तक कि आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मजा आ रहा है? देखिए कितनी लाइन हो गई? 4। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो आगे अगला समास आता है हमारा यहाँ पर द्विगु समास। कौन सा समास आता है साथियों? द्विगु समास। 5 नंबर की बात करते हैं। कौन सा समास है? द्विगु समास। अब बताओ, द्विगु समास मैंने बता दिया किसका किसका भेद है? ये तत्पुरुष समास का भेद है। किसका भेद है? तत्पुरुष का। जब तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है तो द्विगु समास का भी कौन सा पद प्रधान होगा? तत्पुरुष समास का दूसरा, तो द्विगु का भी दूसरा, क्योंकि ये तत्पुरुष का ही बेटा है। ठीक है, तो तत्पुरुष का पद जो प्रधान होगा वो दूसरा पद ही प्रधान होगा। दूसरा पद ही क्या होगा साथियों? प्रधान होगा। याद रखिएगा, इसको मैंने बताया था आप लोगों को, इसको हम बोलते हैं उत्तर पद के नाम से भी जानते हैं। तो द्विगु समास की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? द्विगु समास में हमेशा जो पहला पद होता है साथियों, वो क्या होता है? संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है। जैसे चौराहा क्या होता है? चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह। इस तरह से पहला पद अगर संख्यावाची है तो 100% वहां पर द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि द्विगु इसके अंदर भी संख्या ही आ रही है, इसके नाम के अंदर भी। तो 100% कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा साथियों। बढ़िया लग रही है ट्रिक आप लोगों को? वेरी नाइस। बढ़िए आगे। 5वें नंबर का समास हो चुका है। हम लोग आगे बात करते हैं लास्ट समास की ओर, वो है हमारा 6 नंबर का बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? इसमें अन्य पद क्या होता है? प्रधान होता है। अन्य पद का मतलब होता है तीसरा पद। तीसरा पद इसमें क्या होता है? प्रधान होता है साथियों। हमेशा बहुव्रीहि समास में अधिकतर जो है देवताओं से संबंधित साथियों, हमेशा पर्यायवाची जो होते हैं देवताओं से संबंधित या राक्षसों से संबंधित, वो सारे के सारे किसमें चले जाते हैं? बहुव्रीहि समास में चले जाते हैं साथियों। यहाँ पर जो कर्मधारय समास होता है, आपने देखा होगा वहां पर कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य या फिर उपमान या उपमेय ये होता है साथियों। जैसे मैं आपको बता दूं पीतांबर। साथियों पीतांबर जो शब्द है, पीत है अंबर जिसके, अर्थात वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु, तो यहाँ पर चला जाएगा। लेकिन पीत है जिसके अंबर, अब अगर आपने वहां पर नहीं लिखा अर्थात, तो फिर निश्चित रूप से किसमें चला जाएगा? कर्मधारय समास में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द भी है और उसकी विशेषता भी बताई जा रही है साथियों। मेरे हिसाब से आपको समास की जितनी भी ट्रिक मैंने बताई है, ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी साथियों। निश्चित रूप से अगर आपको अच्छी लगी है तो इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह के शॉर्ट्स जो नोट्स हैं ग्रामर के, अगर आप चाहते हो तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़िए, और मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिए। निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, क्योंकि वहां पर मैं अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे नोट्स में डालता रहता हूं। हिंदी साहित्य का इतिहास, व्याकरण और ग्रामर जो भी है, पूरे नोट्स वहां पर आपको मिल जाएंगे साथियों। तो मिलते हैं अगली इंफॉर्मेशन के साथ, अगले शॉर्ट ट्रिक के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।